जनवाणी के सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के पराभव की, पतन भी कह लीजिए, क्योंकि किसी समय बहुजन समाज पार्टी का सहारनपुर में दबदबा रहा और बहुजन समाज पार्टी का सहारनपुर जनपद क्या आसपास गढ़ रहा है। अगर हम थोड़ा अतीत में झांक कर देखें, पीछे मुड़ कर देखें, तो खुद बसपा सुप्रीमो मायावती पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी थी तो यही सहारनपुर था और यहाँ की यही हरौड़ा सीट थी, जो अब परसिमन के बाद देहात सीट के नाम से जानी जाती है। मायावती ने 1996 में सबसे पहले हरौड़ा सीट से चुनाव लड़ी, वो विजयी हुई और पहली बार वह मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद सन 2002 में भी मायावती ने इसी हरौड़ा सीट से चुनाव लड़ा था और उनको यहाँ के मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत से जिताया था और मायावती दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद लगातार इस सीट पर दबदबा रहा बहुजन समाज पार्टी का। यही नहीं, पूरे सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से अपना दबदबा कायम रखा था। यहाँ तक कि सन 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सूबे में अपनी सरकार बनाई, उस दरमियान भी सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी के 4 प्रत्याशी विजयी हुए थे। इसके पहले सन 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ 5 सीटों पर कब्जा किया था और खुद मायावती ही नहीं, कांसीराम को भी सहारनपुर से विशेष लगाव था और उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नकली सिंह ने कांसीराम को चुनाव हरा दिया था, लेकिन ये रिश्ता बरकरार रहा और धीरे धीरे इसमें रिक्तता आती गई और सन 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी का सहारनपुर में पराभव शुरू हो गया, उसका पतन शुरू हो गया। यहाँ का कोई भी बहुजन समाज पार्टी का झंडा बरदार कर लीजिए कि हाथी के महावत चुनाव नहीं जीत सके, खासतौर से विधानसभा चुनाव की बात करते हैं हम। और इसके बाद 2017 के चुनाव में हम देखते हैं तो पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी यहाँ से साफ हो जाती है। इस बार के 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा की सहारनपुर की 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2 बार रामपुर मरिहारन सीट को फतह करने वाले रविंद्र मोलू भी इस बार चुनाव हार गए और वो तीसरे नंबर पर खिसक गए। काजी रशीद मसूद परिवार के उनके भतीजे नोमान मसूद, जो इमरान के भाई हैं, उन्होंने गंगोह सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा इस बार चुनाव, वो भी हार गए। बेहट सीट से भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह से देहात सीट पर भी बीएसपी प्रत्याशी अजब सिंह को हार का सामना करना पड़ा। देवबंद में बीएसपी ने नया प्रयोग किया था और उन्होंने पैरासूट प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी को उतारा था, जो कि हरिद्वार और रुड़की के मूल रूप से रहने वाले हैं। उन्होंने पूरा प्रयास किया, हालांकि वह चुनाव जीत नहीं सके और उनको भी पराजय की पीड़ा सहने को मजबूर होना पड़ा। थोड़ा और पीछे हम हटकर विधानसभा चुनाव से अलग हटकर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली की डगर भी आसान की है। 2 बार नवाब मंसूर अली खान बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लोकसभा सांसद चुने गए, वहाँ चुनाव लड़ा उन्होंने दमदारी से और विजित हुए। इसी तरह से हम जगदीश राणा का भी नाम ले सकते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में जगदीश राणा अपने ही गुरु, जिनकी कक्षा के वह विद्यार्थी रहे, यानी कि काजी रशीद मसूद से मुकाबिल हुए। काजी रशीद मसूद 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से, तो उन्हीं के शिष्य रहे जगदीश राणा 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और आखिरकार उन्होंने अपने गुरु को ही पटखनी दे दी, यानी कि काजी रशीद मसूद की हार हो गई और जगदीश राणा चुनाव जीत गए। तो ये चमकदार इतिहास रहा अगर हम देखते हैं बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन अब लगातार 2 विधानसभा चुनाव से इसका यहाँ पर पत्ता साफ हो गया है, जैसा कि पूरे सूबे में बहुत शर्मनाक पराजय का मायावती को पहली बार सामना करना पड़ा। वो मायावती जो 2007 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती हैं और 5 साल तक सूबे की सुल्तानी करती हैं, उनको 2022 तक आते आते
इस तरह की पराजय का सामना करना पड़ा कि 304 विधानसभा सीटों में से सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पास 1 सीट रह गई है। इससे बेहतर प्रदर्शन तो कांग्रेस के पास 2 सीट है। तो कहने का मतलब कि बहुजन समाज पार्टी का जो ये पराभव हुआ है, अगर हम इस पर विश्लेषणात्मक इसकी समीक्षा करें, उस पर नज़र डालें, तो किसी भी पार्टी का पतन एक झटके में और एक बार में नहीं होता है। मायावती का जो सबसे बड़ा फेलोर सियासी पंडित मानते हैं वो ये है कि कांसीराम के समय के जो झंडा बरदार थे उनको एक एक करके पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। चाहे वो दद्दू प्रसाद रहे हों, चाहे वो दीनानाथ भास्कर रहे हों, चाहे वो जंग बहादुर पटेल रहे हों, इस तरह के जो कांसीराम के समय के यानी कि बहुजन समाज पार्टी की ए टीम के नेता थे, उनको मायावती ने पहले ही निष्कासित कर दिया था पार्टी से। उनको पार्टी छोड़ना पड़ा, पार्टी से अलग होना पड़ा। उसमें एक बड़ा नाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी लिया जा सकता है। और बात करें हम बहुजन समाज पार्टी की बी टीम की, तो बी टीम में पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में जिसमें हम स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले सकते हैं, जिसमें हम डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का नाम ले सकते हैं, जिसमें हम ब्रजेश पाठक का नाम ले सकते हैं, ये तीनों कभी मायावती के खास सिपा सलार थे। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में चले गए थे, ब्रजेश पाठक भी बीजेपी में चले गए, धर्म सिंह सैनी भी बीजेपी में चले गए और तीनों जीते चुनाव। तीनों को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद से नवाजा। लेकिन 2022 तक आते आते स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर पाला बदल लिया, धर्म सिंह सैनी ने फिर पाला बदल लिया और ये दोनों चुनाव हार चुके हैं। इस तरह हम और नेताओं का नाम ले सकते हैं जो बसपा की झंडा बरदारी करते रहे, जो मायावती के खास सिपा सलार रहे, जिनकी काफ़ी धमक थी, जिनका जनाधार था। उसमें हम नाम ले सकते हैं तो लालजी वर्मा का नाम ले सकते हैं, रामचंद्र राजभर का नाम ले सकते हैं। रामचंद्र राजभर प्रदेश अध्यक्ष रहे, वह मंत्री रहे, लेकिन रामचंद्र राजभर को भी पार्टी छोड़नी पड़ी। लालजी वर्मा को भी पार्टी से विदा लेनी पड़ी या उनको निष्कासित कर दिया गया। जो भी परिस्थितियां रहीं, ये दोनों समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, दोनों विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण नाम है। अगर हम बेस्ट की बात करें तो योगेश वर्मा को भी पार्टी छोड़नी पड़ी और रामवीर उपाध्याय जैसे कद्दावर नेता जो 2007 के सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे, उनको भी बहुजन समाज पार्टी से नाता तोड़ना पड़ा। एक और महत्वपूर्ण नाम श्री भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित का है। गुड्डू पंडित 2007 के चुनाव में कल्याण सिंह जैसे कद्दावर नेता जो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनकी जो पैतृक सीट थी डिबाई पर, उन्हीं के बेटे राजवीर सिंह को परास्त कर दिया। एक बार नहीं 2 बार, 2007 के चुनाव में भी और 2012 के चुनाव में भी। तो कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी जहां इतनी मजबूत स्थिति में थी, आज वो पराभव की पराकाष्ठा तक पहुंच गई है और उसके पास अब केवल विधानसभा में एक प्रत्याशी नहीं, विजित नेता विधायक बन करके प्रतिनिधित्व करने लायक है। बाकी पूरी तरह से पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। कैमरा पर्सन मुकेश गिरी के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज, सहारनपुर।